हेलो व्यूअर्स, लॉ चक्र हमेशा से आपके लिए कुछ ऐसे शॉकिंग पॉलिटिकल लीगल केसेस लेकर आता है जो न केवल हमारे देश में पॉलिटिकल लैंडस्केप की इमेज को दिखाते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स में होने वाली चीजें कॉमन मैन को भी इम्पैक्ट करती है और कैसे जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स ऐसे ही कुछ लीगल बैटल्स में घुसकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है जब इंसाफ मिलने में थोड़ी देरी हुई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट्स आम जनता को इंसाफ देने में पीछे रही हैं। ऐसे ही कई स्कैम्स आपने पिछले साल देखे होंगे जहां पर कई मिनिस्टर्स को जेल में डाला गया था क्योंकि उन्होंने अपने या अपनी पार्टी के फायदे के लिए पब्लिक को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नुकसान पहुंचाया था। इन्हीं में से एक है द वेरी फेमस एंड टॉक्ड अबाउट मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मुडा स्कैम। ये एक लैंड अलॉटमेंट स्कैम का मामला है जहां पर मैसूर के अपस्केल विजयनगर एरिया में 14 ऑल्टरनेटिव साइट्स इलीगल तरीके से चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम को अलॉट करने का इल्जाम लगाया है। ये जमीन 3.16 एकड़ के केसरी लैंड से जुड़ी है जो कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने देवानूर लेआउट के लिए एक्वायर की थी बिना किसी प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के। इस स्कैम के चलते कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया पर कई उंगलियां उठ चुकी हैं, यहाँ तक कि उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और तो और ये केस राजनीति में अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट इस स्कैम में प्रॉब करने का अप्रूवल गवर्नर थावरचंद गहलोत ने दिया था, जिसके बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील फाइल की थी जिसमें उन्होंने सिंगल जज बेंच के डिसीजन को चैलेंज किया था। दरअसल जस्टिस एम नागप्रासना के सिंगल बेंच ने 24 सितंबर को सिद्धारमैया की पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। ये पिटीशन गवर्नर गहलोत की इन्वेस्टिगेशन अप्रूव करने वाले डिसीजन को चैलेंज करती थी। जज का कहना था कि गिबन नोटोरियल ऑर्डर में कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड की कमी नहीं है। सिद्धारमैया ने गवर्नर के सैंक्शन की लीगैलिटी को क्वेश्चन किया था जो एलिज्ड इरेगुलरिटीज के प्रॉब को ग्रीन सिग्नल देता है। पर क्या इसके बाद चीफ मिनिस्टर को कोई रिलीफ मिल पाई? क्या वो इस केस से बाहर निकल पाए हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले के अगले दिन ही एक स्पेशल कोर्ट ने लोकयुक्ता पुलिस को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने लोकयुक्ता को 24 दिसंबर तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। ये स्पेशल कोर्ट एमपीज और एमएलए से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई गई है। ये कंप्लेंट आरटीआई एक्टिविस्ट स्नेहा मई कृष्णा के द्वारा फाइल की गई थी जिसमें सिद्धारमैया और उनकी फैमिली के खिलाफ एलिगेशंस हैं। स्नेहा मई कृष्णा ने ये कहा है कि मुडा की जरूरी फाइल्स या तो चुरा ली गई है या फिर जला दी गई है। उन्होंने कहा है कि लोकयुक्ता में तो चौकीदार ही चोर बन गया है। जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वही इसको लूट रहे हैं। कोर्ट को इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर आई मुसीबतें एक के बाद एक नया मोड़ ले रही हैं। और अब तो नई डेवलपमेंट्स के अनुसार इलीगल अलॉटमेंट, मिसिंग फाइल्स और ब्राइबरी के इल्जामों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। लोकयुक्ता और कोर्ट्स के बीच ये केस घूम रहा है और हर इंसान ये सोच रहा है कि क्या चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया इस तूफान से बचकर निकल पाएंगे। आपको एक लेटेस्ट अपडेट देते हुए बता दूं, भी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज। नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। लीगल फ्रंट पर भी चीफ मिनिस्टर की मुश्किलें कम नहीं है। ओरिजिनल लैंड ओनर देवाराजू जो इस स्कैम के कारण अफेक्टेड है ने कर्नाटका हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कोर्ट में आर्ग्यू किया दैट माय क्लाइंट इज अ स्मॉल लैंड होल्डर हु हैज नो पॉलिटिकल एजेंडा, हिज ओनली डिमांड इज जस्टिस। देवाराजू के एडवोकेट ने कोर्ट में ये भी कहा है कि उनके क्लाइंट को बिना सुने कुछ रिमार्क्स पास किए गए जो अनफेयर है। ये मैटर अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने है और 23 नवंबर को इसकी हियरिंग होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने अपने लीगल एडवाइजर्स के साथ न्यू दिल्ली में टॉप लॉयर्स यानी कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से मिलकर स्ट्रैटेजीज बनाई है। सोर्सेज के मुताबिक कपिल सिब्बल ने सजेस्ट किया है कि चीफ मिनिस्टर की पत्नी पार्वती बीएम अपने डिस्प्यूटेड 14 साइट्स को मुडा को सरेंडर कर दे ताकि लीगल रेपरकशन से बचा जा सके। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों तरफ से वकील बेहद काबिल और माने हुए हैं, तो ऐसे में
कोर्ट किसकी तरफ झुकेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। एक और शॉकिंग डेवलपमेंट में ये है कि लोकयुक्ता ने इंक्वायरी के दौरान ₹8 करोड़ का ब्राइब लेने की बात सामने रखी है। फॉर्मर लोकयुक्ता एसपी सजीत एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी वेंकटाचलापति पर भी इल्जाम है कि उन्होंने इस स्कैम को इनेबल किया। तो देखा जाए तो इस केस की डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा शॉकिंग है। यहाँ तक कि ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडर से भी सुनने को मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि एमएलए श्रीवास्तवा ने कुछ सेंसेशनल क्लेम किए हैं कि मुडा की फाइल्स जानबूझकर डिस्ट्रॉय की गई हैं ताकि सबूत मिटा दिए जाए। ये इल्जाम चीफ मिनिस्टर की इंटीग्रिटी पर सीधा सवाल उठाता है। एक नए मोड़ में ये सामने आया है कि मुडा के डॉक्यूमेंट्स या तो चुरा लिए गए हैं या जला दिए गए हैं। एक्टिविस्ट गंगा राजू जो लोकयुक्ता ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे ने कहा कि सीएम की इन्वॉल्वमेंट को छुपाने की कोशिश है। गंगा राजू ने सवाल उठाया, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द लैंड, इट इज अबाउट द ट्रस्ट इन आवर गवर्नेंस। इफ फाइल्स कैन वैनिश और बी बर्न्ड, व्हाट डज इट से अबाउट द स्टेट्स कमिटमेंट टू जस्टिस। ऑपोजिशन बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस और सीएम सिद्धारमैया को टारगेट किया है। कर्नाटका बीजेपी के प्रेसिडेंट बीवाई विजेंद्र ने कहा, मार्क माई वर्ड्स, this will be Siddhamaria's last legislative session as chief minister. The Congress government is running on borrowed time and the CM is counting his days. बीजेपी ने कांग्रेस पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का भी इल्जाम लगाया है, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। बीजेपी के मुताबिक ये स्कैम कर्नाटका की रूलिंग कांग्रेस की असली सूरत दिखाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी की आवाज उठी है। कुछ एमएलए ने सरकार पर फंड्स रिलीज न करने का इल्जाम लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लेजिस्लेटर्स सिद्धारमैया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कहकर कि उन्हें ऑपोजिशन पार्टी से ऑफर्स मिल रहे हैं। ये स्कैम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, पब्लिक ट्रस्ट के लिए भी एक बड़ा झटका है। मैसूर के लोगों ने गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए हैं। एक्टिविस्ट स्नेहामाई कृष्णा ने फ्रस्ट्रेशन में एक्सप्रेस करते हुए कहा है, What Siddhamariya has done isn't just a mistake, it's a crime. This isn't just about corruption, but about eroding public trust in democracy. If the CM himself is embroiled in such scandals, what hope does the common man have? बीजेपी लीडर एम लक्ष्मणा, जो सिद्धारमैया से पास्ट इलेक्शंस में हारे थे, इस स्कैम को पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज कर रहे हैं। एक कांग्रेस लीडर ने कहा है, This is nothing but a desperate attempt to malign Siddhamaria's reputation. The CM has been a scapegoat in this orchestrated campaign. मुडा स्कैम ने कर्नाटका की राजनीति को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। विंटर सेशन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकरार और तेज होने की उम्मीद है। ये सेशन सिद्धारमैया के लिए अपनी लेगेसी को सैल्वेज करने का आखिरी मौका हो सकता है। देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी गवर्नेंस सिस्टम की कमियों को हाईलाइट करती है। एक्टिविस्ट का कहना है कि मुडा स्कैम सिर्फ एक एग्जांपल है और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज में रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। अब सबकी नजर कर्नाटका हाई कोर्ट और लोकयुक्ता पुलिस पर है, जो सिद्धारमैया के पॉलिटिकल और लीगल फ्यूचर का फैसला करेंगी। सवाल ये है कि क्या सीएम इस तूफान से बचकर निकल पाएंगे या ये उनके पॉलिटिकल करियर का एंड हो जाएगा। आपको क्या लगता है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।